सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तुम्हें देखना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वास्तव में क्या है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर के बारे में समझेंगे। इसको समझने के लिए आप ये कल्पना कीजिए कि यहाँ पर कोई चार्ज क्यों रखा हुआ है। जैसे ही चार्ज रखा जाएगा इसके चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट यहाँ पर रखा हुआ है। जैसे ही टेस्ट चार्ज को रखेंगे इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। अब अगर इस चार्ज को हम इस ओर को खींचें तो जो एजेंसी इसको इधर से इधर को खींचेगी उसको कार्य करना पड़ेगा, यानी वर्क डन होगा। क्यों? इस पर फोर्स लग रहा है, इस पर फोर्स F लग रहा है और जब इसको इधर की ओर खींचेगी तो डिस्टेंस ये चलेगा और डिस्टेंस चलने से वर्क डन होगा। अब यहाँ पर कल्पना की गई है कि इसी रास्ते में मान लीजिए कोई दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट B। जब टेस्ट चार्ज Q नॉट को यहाँ से B पर लाएंगे तो कुछ कार्य होगा और जब इसको A पर लाएंगे तो कुछ कार्य होगा। यहाँ पर जो कार्य होगा वो ज़्यादा होगा और यहाँ पर जो कार्य होगा वो कम होगा। तो मान लीजिए टेस्ट चार्ज को B से A तक लाने में W कार्य होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A B, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं VA माइनस VB, यानी पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B इज इक्वल टू W, दैट इज वर्क डन अपॉन Q नॉट। यानी जो कार्य किया गया है और जो ये टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसके रेशियो को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे। यहाँ पर टेस्ट चार्ज को B से A तक लाया गया है और B तक कार्य होगा और A तक कार्य होगा। इन दोनों कार्यों का डिफरेंस कर दें और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। अब यहाँ पर W अपॉन Q लिखा हुआ है। अब हम जो पॉइंट B है, अगर हम पॉइंट B को बहुत दूर ले लें, अनंत पर ले लें, तो जब पॉइंट B अनंत पर होगा तो अनंत पर जो फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। अनंत पर इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जीरो हो जाएगी और जब जीरो हो जाएगी तो वहाँ पर वर्क डन जीरो हो जाएगा। और जब वर्क डन जीरो हो जाएगा तो देखिए इफ पॉइंट B is at infinity, सभी बच्चे समझ रहे होंगे। अगर B को हम अनंत पर ले लें तो VB इज इक्वल टू, यहाँ पर वर्क डन जीरो हो जाएगा इसलिए पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। सभी बच्चे समझ गए। वास्तव में पोटेंशियल क्या है? वर्क और चार्ज का रेशियो है और अनंत में फोर्स जीरो होगा। जब फोर्स जीरो होगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा और जब वर्क डन जीरो हो जाएगा तो वहाँ पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। तो उस स्थिति में यानी अगर B इन्फिनिटी में हो तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? VA माइनस जीरो इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर पोटेंशियल कहते हैं। क्यों? इन्फिनिटी से A तक का पोटेंशियल डिफरेंस है और मैंने क्या कहा? इन्फिनिटी पर वर्क डन जीरो है इसलिए पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ से डिफरेंस वर्ड हट जाएगा
क्या रह जाएगा, विभव या पोटेंशियल। तो इस तरह से तब पोटेंशियल, देयरफॉर पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P, not P, potential at A is equal to, या is equal to, यहाँ पर VA is equal to W upon Q। ये पोटेंशियल की डिफिनीशन हो जाएगी। और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस था, क्योंकि दो पॉइंट्स का पोटेंशियल का डिफरेंस था, इसलिए इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते थे या विभव अंतर कहते थे। यहाँ पर क्या है, किसी पॉइंट का पोटेंशियल है, इसलिए इसे डिफरेंस न कह करके हम क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल, या पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू वी ए दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसी के अनुसार फिर हम पोटेंशियल की परिभाषा करते हैं। सभी बच्चे अच्छी तरह से समझेंगे। पहले इस परिभाषा को हम हिंदी में करें। किसी बिंदु पर वैद्युत विभव है ना, और ये बिंदु कहाँ होगा, वैद्युत क्षेत्र में होगा। तो इसको भी जोड़ लेते हैं, तो बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा आवेश की निष्पत्ति के बराबर होता है। ये परिभाषा यहाँ लिखी हुई है, सभी बच्चे इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। और अंग्रेजी में भी इस परिभाषा को बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है। बिल्कुल उसी का ट्रांसलेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशियो ऑफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। बड़ी आसानी के साथ है, फिर से अच्छी तरह से समझ लें। पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशियो ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। यानी चार्ज के द्वारा किया गया वर्क डन और उसके मैग्नीट्यूड के रेशियो को उस पॉइंट पर पोटेंशियल कहते हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा इसमें और समझ लें। इफ Q नॉट इज इक्वल टू 1, यानी जो टेस्ट चार्ज है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, वो 1 के बराबर हो, देन VA इज इक्वल टू W अपॉन 1, यानी ये W के बराबर हो जाएगा। तब ये परिभाषा बहुत ही इजी हो जाएगी। कैसे, देखिए, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये परिभाषा यहाँ पर भी मैंने लिख दी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। हिंदी में इसको लिख सकते हैं। इसको हिंदी में इसकी बहुत सरल होगी। किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं या उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हिंदी में बच्चे आसानी के साथ लिख सकते हैं। अब हम आते हैं यूनिट ऑफ पोटेंशियल। इधर ध्यान दें सभी बच्चे। यूनिट ऑफ पोटेंशियल हिंदी वाले भी बच्चे समझ रहे होंगे। इसका क्या अर्थ है, विभव का मात्रक। विभव का मात्रक। तो आप ये फॉर्मूला दे करके विभव का मात्रक लिख सकते हैं। विभव का मात्रक यानी यूनिट ऑफ पोटेंशियल या यूनिट इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिखेंगे, वर्क डन जूल, और नीचे चार्ज कूलम। ये चार्ज अपान जूल अपान कूलम। अब इसको और
थोड़ा सा अच्छा, जूल अपान कूलम का एक नाम और भी होता है वोल्ट। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, वोल्ट यानी यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट या जूल अपान कूलम भी इसको कह सकते हैं। अब इसके बाद जब यूनिट निकल आती है तो हम निकालेंगे डायमेंशन। डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल यानी पोटेंशियल की डायमेंशन। तो जूल को हम लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वही तो वर्क डन होता है, डिवाइडेड बाय कूलम। कूलम को लिखा जा सकता है एम्पियर इंटू सेकंड। यहाँ न्यूटन की डायमेंशन होगी यानी फोर्स है उसकी डायमेंशन होगी mL/-2 और मीटर के लिए L और एम्पियर के लिए A और सेकंड के लिए T। अब सबको एक साथ मिला देंगे तो ये आ जाएगा mL, एक ये है एक ये है तो mL/2, T 2 यहाँ है, एक T ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा और A -1। इस तरह से ये डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल यानी किसी पॉइंट पर पोटेंशियल है, पोटेंशियल की डायमेंशन ये हो गई। सभी बच्चे समझ गए होंगे कि पोटेंशियल की डायमेंशन क्या है। हिंदी में इसको विमीय सूत्र कह सकते हैं या विमा कह सकते हैं, बहुवचन में विमाएं। अब इसके बाद आता है विभवांतर का भौतिक महत्व। शॉर्ट में हम इसको लिखे देते हैं, इसको लिखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल। आप सभी बच्चे ध्यान दें, बहुत सावधानी से इसको ध्यान दीजिएगा। ध्यान दें, जिस प्रकार से ऊष्मा चलने के लिए तापांतर की आवश्यकता होती है, जल के प्रवाह के लिए तलों के अंतर की आवश्यकता होती है यानी तलांतर की आवश्यकता होती है, उसी तरह से विद्युत धारा के चलने के लिए विभवांतर की आवश्यकता होती है। सभी बच्चे समझ गए होंगे। यानी हीट को अगर चलाना है तो हीट वन पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट या दूसरे पॉइंट तक तभी जाएगी जब दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होगा यानी तापांतर होगा। उसी तरह से वाटर, ये भी जलधारा है। जलधारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तभी जाएगी जब दोनों पॉइंट्स के बीच में तलों का अंतर होगा यानी तलांतर होगा, यानी एक तल ऊंचा होगा दूसरा तल नीचा होगा, तभी जल प्रवाहित हो सकता है। जल क्या, कोई भी तरल तभी प्रवाहित हो सकता है। उसी तरह से ये विद्युत धारा है। विद्युत धारा भी तभी प्रवाहित होगी जब दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर हो, यानी एक बिंदु का पोटेंशियल दूसरे बिंदु के पोटेंशियल से ऊंचा हो, तभी करंट उसमें चल सकती है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए विभवांतर की आवश्यकता होती है। बिना विभवांतर के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। इसमें एक चीज और ध्यान देने की है कि जो ये प्रवाह होता है, चाहे विद्युत धारा का हो, चाहे जल धारा का हो और चाहे ऊष्मा का हो, इसमें क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करता है। इस क्वांटिटी को जरा थोड़ा सा समझ लीजिए। एक बड़े पात्र में बर्तन रखा हुआ है और एक छोटे पात्र में बर्तन रखा हुआ है। जो पात्र ऊंचा होगा, अगर छोटा पात्र ऊंचा होगा तो छोटे पात्र से बड़े पात्र में जल चलने लगेगा, अगर बड़ा पात्र ऊंचा होगा तो बड़े पात्र से छोटे पात्र में जल प्रवाहित होगा। यानी ये तलों के अंतर के कारण होता है
और उसमें कितनी क्वांटिटी है इसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। इसी तरह से विद्युत धारा भी होती है। जिस पॉइंट का विभवांतर या विभव ऊंचा होगा उस पॉइंट से हमेशा करंट लोअर पोटेंशियल की ओर प्रवाहित होती है। ये भौतिकी में विभवांतर और विभव का महत्व है, सभी लोग समझ गए होंगे। यानी विद्युत धारा के प्रवाह के लिए इसकी अति आवश्यकता है।